देखेंगे ये इस तरीके से हमारा जो सीड सैंपल के अंदर हल्की हल्की इम्प्यूरिटीज़ हैं वो उड़ रही हैं, और आप देखेंगे उड़ते उड़ते ऊपर की तरफ ये पहुंच रही हैं, ये और धीमे धीमे उड़ रही हैं, और ये बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ यहाँ पर आकर ये उड़ती हुई यहाँ पर ये कलेक्ट हो गई हैं। तो ये इस तरीके से ये जो ब्लोअर होता है वो काम करता है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये सारी इम्प्यूरिटीज़ जो है वो। आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, मैं धर्मेंद्र जाट आपके साथ में हूं। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण उपकरण की बात करें जिसका नाम सीड ब्लोअर है, और इस ब्लोअर का यूज़ हम लोग फिजिकल प्यूरिटी एनालिसिस के लिए करते हैं। मेनली इस इक्विपमेंट का उपयोग हम लोग सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी के अंदर करते हैं। जब हम लोग फिजिकल प्यूरिटी एनालिसिस करते हैं तो हमने उसके स्टेप्स पढ़ रखे हैं कि हम लोग पहले वर्किंग सिंपल लेते हैं। वर्किंग सिंपल से हम लोगों को जो 4 कंपोनेंट है जिसमें प्योर सीड, अदरक्रॉप सीड, वीट सीड और इंटरमीडिएट, इन 4 कंपोनेंट में हम लोगों को उन सभी जो सीड्स का जो सैंपल लिया उनको 4 कंपोनेंट में अलग अलग बांटना होता है। तो जब हम लोग एनालिसिस करेंगे तो जब इन कंपोनेंट में हम लोग उनको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम लोग इसमें पहले जो उसके अंदर इम्प्यूरिटीज़ मिली होती है उस इम्प्यूरिटीज़ को रोलिंग, सीविंग, देन ब्लोइंग मतलब उसमें जितनी भी हल्की हल्की इम्प्यूरिटीज़ होती है उसको हम लोग ब्लोअर की सहायता से जो है वो अलग करने का काम करते हैं। तो वहाँ पर हम लोग जब सीड सैंपल की ब्लोइंग करते हैं तो ब्लोइंग के लिए यहाँ पर ब्लोअर का उपयोग हम लोग करते हैं, जिससे कि हम लोग जब एनालिसिस करें तो जितने भी उसमें चेफी मटेरियल है, हल्की इम्प्यूरिटीज़ हैं, वो सारी की सारी इम्प्यूरिटीज़ आसानी से सीड सैंपल से अलग हो जाएं और एनालिसिस करते समय हमें किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। तो वहाँ पर हम लोग जो एनालिसिस करते हैं उसके लिए इसका उपयोग, वहाँ पर हम लोग जो ब्लोइंग करते हैं उसके लिए हम लोग इस इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। अब इस इक्विपमेंट के कौन कौन से महत्वपूर्ण पार्ट हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। इस इक्विपमेंट के मेन पार्ट की अगर बात करें तो आप देखेंगे एक लकड़ी का बना हुआ इक्विपमेंट है, और इसमें ये मेन इसकी जो फ्रेम है वो वुडन है, लकड़ी की है। और इस लकड़ी की फ्रेम के अंदर आप देखेंगे अंदर की तरफ ये मोटर लगी हुई है, और मोटर के बाद आप इस तरफ अगर देखेंगे तो ये एयर चेम्बर है जिससे एयर का फ्लो होगा, एयर ऊपर की तरफ आएंगी। उसके अलावा इसमें नीचे जो है वो व्हील दिए हुए हैं जिससे कि ये पोर्टेबल रहे, मतलब इसको अगर जहाँ भी हम लोगों को एग्जिस्ट करना हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना हो तो ये व्हील की सहायता से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको लेकर जा सकते हैं। उसके अलावा इसमें आप देखेंगे तो ये यहाँ पर जो मैं एयर चेम्बर की बात कर रहा हूँ तो ये यहाँ इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो ये इसमें जो मोटर लगी हुई है, इस मोटर के अंदर आप देखेंगे कि ये पंप फैन है। आप जब इसको हम ऑन करेंगे तो देखेंगे आप ये फैन जो है वो घूमता है। ये आप देखेंगे ये फैन जब घूमता है तो ये एयर का जो फ्लो रहता है वो इस तरफ से ऊपर की तरफ आता है। तो उसके लिए यहाँ पर ये मोटर यहाँ पर लगी हुई है। मोटर के अलावा इसके अंदर एयर चैम्बर है। उसके बाद इसके अंदर मेन जो पैनल है, जो अपर पैनल की अगर बात करेंगे हम लोग तो इस अपर पैनल के अंदर कुछ हिस्से हैं। उन हिस्सों के अंदर आप देखेंगे तो ये मेन जो प्लेट दी हुई इसमें एक तो ऑन ऑफ का एक स्विच है। अगर अब 2 चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक टाइमर लगा है और एक मेन स्विच दिया हुआ है। कभी कभी हम लोगों को जब इससे सीड सैंपल की ब्लोइंग करनी होती है तो हम इस टाइमर का यूज़ भी यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं कि एक हम इसको मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं और दूसरा हम टाइमर का यूज़ करके भी ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे अगर किसी सैंपल को हमको अगर 10 मिनट तक अगर उसकी ब्लोइंग करना तो हम लोग इसमें टाइमर से उसका 10 मिनट तक उसको सेट कर देंगे। ये 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए इसमें टाइम को हम लोग सेट कर सकते हैं कि किसी भी सैंपल को हमने इसके अंदर डाला, फिर जब मशीन को ऑन करेंगे तो वो 10 मिनट से 1 मिनट से लेकर 60 मिनट तक जितना भी टाइम आपको उसकी सफाई करना है, उसकी ब्लोइंग अगर करना है तो आप उसमें सेट कर लेंगे, उतने टाइम में अपने आप जो है वो बंद हो जाएगा। दूसरा जो है मेन वाला हिस्सा, इसमें टाइमर का यूज़ ना करते हो, अगर मैनुअली उसको चलाना है तो हम उसको मेन की तरफ स्विच को मूव करेंगे जिससे कि वो ऑपरेट अच्छे से हो जाएगा। दूसरा इसमें एक चीज़ आपको ये टॉगल दिखाई दे रहा है, ये एक तरीके से एयर कंट्रोलर की तरह काम करता है। आप देखेंगे यहाँ पर ये नीचे की तरफ जो है वो ये एयर चेम्बर है। अगर हम मान लीजिए हम जब भी किसी सीड सैंपल को इसके अंदर इससे ब्लोइंग जब करते हैं तो हम जितना एयर का फ्लो हमको रखना है, जैसे मान लीजिए हमको एयर का फ्लो ज़्यादा रखना है तो हम इस टॉगल को घुमाएंगे। ऐसा अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे तो आप देखेंगे नीचे की तरफ ये खुल रहा है। जितना ज़्यादा ये खुलेगा उतना ज़्यादा एयर का फ्लो ज़्यादा रहेगा। अगर हमको कम करना है, सपोज अगर छोटे आकार के सीड हैं, हल्के सीड हैं, सीड जिससे कि ऊपर ना उड़े, तो हम इस टॉगल को इससे क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे, रोटेट करेंगे तो ये नीचे आप देखेंगे कि ये इस तरीके से बंद होता जा रहा है। तो जितना ज़्यादा ये बंद रहेगा उतना एयर का फ्लो कम रहेगा। अगर इसको हम खोल के रखेंगे तो एयर का फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा। तो टॉप पैनल पर आपको ये
चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, जिसमें टाइमर है, मेन ऑफ ऑन ऑफ का स्विच है, और ये एयर कंट्रोल के लिए टॉगल दिया हुआ है। उसके अलावा ये चेम्बर है जिसमें हम लोग अभी जब सीड सैंपल की ब्लोइंग करेंगे तो इस ट्यूब के अंदर हम लोग जो है वो एक दूसरी जो ट्यूब है उसको इसमें डालेंगे और उसके बाद उसकी ब्लोइंग करेंगे। मशीन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के अंदर आप देखेंगे कि ये एक ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, ये ही मेन हिस्सा जिससे नीचे से एयर का फ्लो रहेगा, और हम जब इसमें जिस ट्यूब को लगाएंगे तो एयर के फ्लो के माध्यम से जो हल्की इम्प्यूरिटीज़ जो है वो उड़कर ऊपर कलेक्ट होंगी। अब इस हिस्से के अंदर जितने भी ट्यूब्स लगती हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में 3 तरीके की ट्यूब दिखाई दे रही हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये नीचे वाला हिस्सा है, और ये हम ऊपर की तरफ अगर बढ़ेंगे तो ये ऊपर की तरफ ट्यूब जा रही है, और एक इसमें महत्वपूर्ण हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है वो ये है। आप देखेंगे यहाँ पर ये कुछ खांच बनी हुई दिखाई दे रही है आपको। तो जो भी इम्प्यूरिटीज़ उड़ के ऊपर की तरफ आएगी, चूंकि एयर के फ्लो के माध्यम से इसमें सैंपल के साथ जितनी भी इम्प्यूरिटीज़ होती है वो ऊपर की तरफ उड़ना है, उड़ने के बाद उसको कलेक्ट भी करना है, क्योंकि अगर हम लोग इम्प्यूरिटीज़ को अगर कलेक्ट नहीं करेंगे तो आखिरी में हम लोग जब फिजिकल प्योरिटी एनालिसिस करते हैं तो सारे कंपोनेंट का वेट जितना हमने वर्किंग सैंपल लिया उतना आना चाहिए होता है, तो वहाँ पर उसको कलेक्ट करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ये जो खांच बनी है इसमें जो भी हमारी इम्प्यूरिटीज़ है वो उड़ के और इन खांच के अंदर आकर जो है वो फंस जाएंगी। ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके अंदर जाली लगी हुई जिससे कि कोई भी इम्प्यूरिटीज़ बाहर ना जाए और इसमें कलेक्ट अच्छे से हो जाए। तो ये 3 तरीके की ट्यूब्स आपको दिखाई दे रही हैं। इनमें जो पहली जो बड़े आकार की आप ट्यूब अगर देखेंगे जो ये वाली है, इसका यूज़ हम लोग मेनली जो लेग्यूम्स हैं या मेज़ है, बड़े आकार के सीड है उनके लिए यूज़ करते हैं। दूसरा जो ये वाला ट्यूब है इसका उपयोग हम लोग जो मीडियम साइज ग्रेन्स जो होते हैं उनके लिए हम लोग इसका उपयोग करेंगे, ये दूसरी वाली ट्यूब का। और ये तीसरी वाली जो छोटे आकार की आप ट्यूब देख पा रहे हैं, इस ट्यूब का उपयोग हम लोग जो वेजिटेबल सीड्स जो होते हैं जो आकार में छोटे होते हैं उनकी सफाई के लिए इसका उपयोग जो है वो करते हैं। इसमें नीचे वाला जो बेस है, ये बेस वाला वो पार्ट है जिसको हम लोग जब भी सैंपल की सफाई करेंगे तो हम इसको इस तरीके से इसके अंदर लगाएंगे। आप देखेंगे कि इसमें इस तरीके से उसको फिट करेंगे। इसमें 2 हिस्से हैं, जैसे हम लोगों ने इसके अंदर इसको फिट किया है, उसके बाद ये वाला एक पार्ट है और दूसरा इसके अंदर ये वाला एक हिस्सा हमको देखने को मिल रहा है। तो हम लोग जब भी सैंपल को साफ़ करना रहेगा तो हम लोग इस तरीके से आप देखेंगे इसमें नीचे की तरफ आखिरी वाला जो हिस्सा इसमें जाली भी लगी हुई है। हम जब भी किसी सैंपल को साफ़ करना होगा तो हम लोग इस सैंपल को इस ट्यूब के अंदर डाल देंगे और सैंपल इस जाली के ऊपर आकर ठहर जाएगा। फिर जब हमें ब्लोइंग करना होगा तो जब इस मशीन को ऑन करेंगे तो एयर का फ्लो रहेगा। एयर का फ्लो जैसे जितना हम रखेंगे उसके अनुसार उसके अंदर जितनी भी हल्की इम्प्यूरिटीज़ है वो ऊपर की ओर इस पाइप के माध्यम से, ट्यूब के माध्यम से ऊपर उड़ती हुई और फिर उड़ते उड़ते और इस जगह पर जो है वो कलेक्ट हो जाएंगी। तो ये ट्यूब है जो कि महत्वपूर्ण हिस्सा है इस सीड ब्लोअर का। तो ये हमने सभी इस सीड ब्लोअर के जितने भी महत्वपूर्ण पार्ट थे उन पार्ट के बारे में हम लोगों ने बात की है। आगे ये कैसे चलता है, कैसे बीज सीड सैंपल की हम लोग ब्लोइंग करते हैं, हल्की इम्प्यूरिटीज़ को, अशुद्धियों को कैसे छांटते हैं, वो हम इसको चला के देखेंगे। जब भी हमें किसी सैंपल की ब्लोइंग करनी होती है, जैसे हमारे पास में एक सैंपल एग्जांपल के तौर पर हमने लिया है, ये मटर के सीड्स हैं। इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज़ आप देखेंगे, जैसे ये इसमें सूरजमुखी के सीड्स के जो सीड कोट है वो भी यहाँ पर इसमें मिला हुआ है, और भी कुछ हल्की इम्प्यूरिटी जो आप अच्छे से समझ पाएँ उसके लिए, जैसे थर्माकोल इसके अंदर ये डाला हुआ है। ऐसा सारी चीज़ें नहीं डालनी होती है, बट जो हमारा सैंपल होता है काफ़ी साफ़ होता है, बट इम्प्यूरिटीज़ हल्की हल्की क्या हो सकती है उसके बाद उसको लेके हम लोग आपको बताना चाह रहे थे कि ये इस प्रकार से हम लोग सैंपल लेते हैं। सैंपल लेने के बाद हम लोग इस ट्यूब के अंदर जो हमारा वर्किंग सैंपल है उस वर्किंग सैंपल को इस तरीके से इस ट्यूब के अंदर डाल देते हैं। जब डालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये सैंपल जो है वो नीचे लगी हुई जाली के ऊपर आकर ठहर गया है। हम इसके बाद क्या करेंगे, दूसरी जो ट्यूब होती है उस ट्यूब को वापस इसके ऊपर इसको इस तरीके से फिट कर देंगे और फिट करके इसको कस देंगे जिससे कि ये हिले नहीं और गिरे नहीं। तो अब हमारा आप देखेंगे सैंपल जो है वो इस ब्लोअर के अंदर जो इसकी हमको ब्लोइंग करनी है उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर इसको डाला हुआ है। यहाँ पर ये जाली के ऊपर आकर ठहर गया है और ये ऊपर ये सिलेंडर है। अब ये कैसे काम करेगा उसके बारे में हम उसको चालू करके जो है वो देखेंगे। ये अब हमने इसको चालू किया है। चालू करने के बाद आप देखेंगे अभी ये नीचे से फैन जो है वो घूम रहा है, एयर ऊपर की तरफ आ रही है, ये यहाँ पर हल्का सा मूवमेंट हो रहा है। तो अभी क्या है कि एयर का प्रेशर कम है। हम क्या करेंगे, इस टॉगल को घुमाएंगे। जब टॉगल को घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये टॉगल जो है वो जैसे जैसे घूमेगा तो ये खुलेगा। आप देखेंगे यहाँ पर ये चेम्बर जो है खुलता जा रहा है
जैसा जितना इसको खोलेंगे उतना एयर का फ्लो रहेगा। तो आप ऊपर की तरफ देखेंगे ये इस तरीके से हमारा जो सीड सैंपल के अंदर हल्की हल्की इम्प्यूरिटीज़ हैं वो उड़ रही हैं, और आप देखेंगे उड़ते उड़ते ऊपर की तरफ ये पहुंच रही हैं, ये और धीमे धीमे उड़ रही हैं, और ये बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ यहाँ पर आकर ये उड़ती हुई यहाँ पर ये कलेक्ट हो गई हैं। तो ये इस तरीके से ये जो ब्लोअर होता है वो काम करता है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये सारी इम्प्यूरिटीज़ जो है वो कलेक्ट होती जा रही हैं। अलग अलग प्रकार के सीड्स के लिए हम लोग जब, जैसे मैंने बताया आपको कि वेजिटेबल सीड्स का आकार छोटा रहेगा तो उसमें हम एयर का फ्लो थोड़ा कम रखेंगे। इस मीडियम साइज़ के सीड के लिए हम लोग थोड़ा सा एयर का फ्लो ज़्यादा रखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो इस सीड ब्लोअर की सहायता से जब भी हमें सीड सैंपल को साफ़ करना होता है तो इस ब्लोअर के अंदर डालेंगे, और अब देखेंगे यहाँ पर एयर का फ्लो है, बट यहाँ पर कोई भी इम्प्यूरिटीज़ ऊपर उड़ नहीं रही है। तो क्योंकि एयर का प्रेशर जितना था, जो इतनी हल्की इम्प्यूरिटीज़ को उड़ा सकता था, वो सारी इम्प्यूरिटीज़ ऊपर जो है वो पहुँच गई है और यहाँ पर ये कलेक्ट हो गई है। आप देखेंगे इस मटर के सीड के अंदर जितने भी सूरजमुखी के सीड के कोर थे, हल्की इम्प्यूरिटीज़ थी, वो सारी की सारी लगभग हमने एयर का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाया। देखिए आप, जैसे हमने यहाँ पर ये चेम्बर को लगभग पूरा खोल दिया, तो जितना एयर का प्रेशर है सारी की सारी इम्प्यूरिटी उड़कर आप देखेंगे इस तरीके से जो है वो यहाँ पर आ गई हैं। तो ये यहाँ पर सारी जो है वो इम्प्यूरिटीज़ यहाँ पर जो है वो कलेक्ट हो गई है। अब देखेंगे हमने जब यहाँ पर ब्लोइंग की है तो ये सारी इम्प्यूरिटीज़ जो है वो ऊपर की तरफ आ गई। अब हम क्या करेंगे, उसका ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये आप जो जाली लगी हुई है उसको हम लोग निकाल देंगे। ये हमने इसको निकाल दिया है और ये सारी इम्प्यूरिटीज़ को इस तरीके से इसमें कलेक्ट कर लेंगे। ये सारी इम्प्यूरिटीज़ को हमने यहाँ पर जो है वो कलेक्ट कर लिया। क्यों कलेक्ट किया? क्योंकि हमको इसका वेट करना है। इसको हम लोग इनर्ट मैटर के अंदर डालेंगे और फिर जब फिजिकल प्योरिटी एनालिसिस करेंगे तो वेइंग और कैलकुलेशन के बाद हम लोग रिजल्ट देंगे। ऐसे ही हमारा ये जो सैंपल, हमारा वर्किंग सैंपल हमने लिया है, इस वर्किंग सैंपल को आप देखेंगे इस तरीके से साफ़ हो गया है। इस सैंपल को भी हम लोग इस तरीके से निकाल लेते हैं। अब ये हमारा जो सफाई के बाद, ब्लोइंग के बाद, ये हमारे पास में सीड सैंपल है। अभी ये प्योर सीड नहीं है। अब इसके अंदर फिर हम लोगों को जब एनालिसिस करना होता है तो आपको पता है कि फिजिकल प्योरिटी एनालिसिस जब हम लोग करते हैं तो उसको 4 कंपोनेंट में बांटते हैं: प्योर सीड, अदर क्राफ्ट सीड, वीट सीड और इनर मैटर। तो अभी हमारे पास में इस ब्लोअर की सहायता से ये जो हमने ब्लोइंग की, इससे ये हो गया कि ये जो हल्की इम्प्यूरिटीज़ जो इनर मैटर है, इसमें हो सकता है खोखले, मतलब कोई इंसेक्ट है उसके पंख भी हो सकते हैं, कोई सीड है उसका छिलका हो सकता है, तो भूसी हो सकती है, हल्के हल्के पार्टिकल हो सकते हैं। तो वो जब एनालिसिस करते हैं तो तब हमको दिक्कतें होती है। तो अब इस ब्लोअर की सहायता से हम लोगों ने हल्की हल्की इम्प्यूरिटीज़ को यहाँ पर अलग कर लिया है और इसको हम लोग इनर मैटर के अंदर डाल के और फिर आगे चल के इसकी वेइंग और कैलकुलेशन करके फिजिकल प्योरिटी एनालिसिस जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने ये सीड ब्लोअर क्या होता है, सीड ब्लोअर के कौन कौन से महत्वपूर्ण पार्ट हैं और ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हम लोग सैंपल को साफ़ करते हैं, वो सारी कुछ चीज़ें देखिए। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा।